यदि ये गलती आप भी करते हैं तो मत करना। अब से मेथी लाना तो इस डंठल को मत फेंकना। इससे बनेगी बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक रेसिपी जो हड्डी से लेकर नसों तक ताकत और गर्माहट पहुंचाएगी। ऐसे खाकर बड़े हो या बच्चे तंदुरुस्त और हेल्दी महसूस करेंगे और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, सभी को पसंद आती है। तो अब से इस डंठल को मत फेंकना। फेंकने से पहले मेरी वीडियो को ज़रूर देखना। नमस्ते दोस्तों, जय श्री मन नारायण। तो चलिए आज की मज़ेदार और ख़ास रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो अक्सर हम मेथी लाते हैं, इसकी पत्तियां तो रख लेते हैं, इस तरह के जो डंठल निकलते हैं उसे हम फेंक देते हैं। उसे बिल्कुल ना फेंकें, क्योंकि पत्ती से ज़्यादा ये डंठल जो होते हैं ना उसमें ये गुण भरे हुए रहते हैं, ताकत भरे रहते हैं। जैसे हम लोग के शरीर में नस और हड्डियां होती है, उसी तरीके से पेड़ पौधे में ये जो डंठल होती है हड्डी और नस का काम करती है। तो हम जो सबसे ज़्यादा गुणकारी है उसी को हम फेंक देते हैं, और जिसमें कम गुण और विटामिन रहते हैं उसी को हम खाते हैं। तो अब से इस डंठल को बिल्कुल ना फेंकना, क्योंकि इससे बनेगी बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक रेसिपी जो हड्डी से लेकर नसों तक ताकत और गर्माहट पहुंचाती है। अब बड़े बच्चों दोनों के लिए लाभदायक है। तो चलिए आज की मज़ेदार और ख़ास रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो हमने 50 ग्राम के करीब मेथी के ये पत्ते भी लिए हैं। हमने 500 ग्राम मेथी लाए थे, उसमें से सारे डंठल लिए हैं। अब 50 ग्राम के करीब हमने पत्ती लिए हैं, और सारा मेथी के पत्ते के हमने एक रेसिपी शेयर पहले कर चुके हैं मेथी टिकिया का, वो नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देखें। और उसके जो डंठल बचे, ये डंठल सारे ये हैं। तो बड़े बड़े डंठल है उसको हम थोड़ा टुकड़ों में हमने तोड़ लिए हैं, क्योंकि एकदम खिंची या नरम है। इसमें ले लेते हैं हम ये मेथी के पत्ते, थोड़े से हमने बचा लिए थे। 50 ग्राम के करीब होगी, चाहे उससे कम भी होगी। इसके जगह पर आप पालक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ कलर के लिए हमने मेथी के पत्ते लिए हैं। इसे लेकर चलते हैं चूल्हा की ओर। हमने एक बर्तन चढ़ा लिए हैं, बर्तन में ले लेते हैं मेथी के डंठल को और साथ में पत्ता को भी। अभी हमने पानी नहीं इस्तेमाल किया, ना गैस जलाए हैं। इसमें डाल देते हैं 1 कप पानी और गैस को चालू कर लेते हैं। अब 5 मिनट के करीब इसे हम ढक करके पका लेते हैं मीडियम आंच पे। तो अब देख सकते हैं 5 मिनट हो गई है, तो एक बार इसे उलट पुलट देते हैं। तो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि सॉफ्ट हुई है कि नहीं। देख सकते हैं पानी इसका सारा सूख गए हैं। इस थोड़ा हम इसे चेक कर लेते हैं। तो अब देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो गई है, गल गई है। तो इसे हम गैस को बंद करके इसे हम ठंडा कर लेते हैं। तो हमने गैस को बंद कर दिया, इसे ठंडा होने देते हैं। तो ठंडा हो गई है, तो हम मिक्सर जार में इस मेथी के डंठल को ले लेते हैं, पानी के साथ ही पीसने में आसानी होगी। तो हम इसे पीस कर ले आते हैं। तो देखिए हमने मेथी के जो डंठल और पत्ते थे उसे पीस कर ले आए हैं। आप कलर देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। इसमें थोड़ा से कोई मेथी होते हैं जो ज्वाए होते हैं तो सन जैसा होंगे, तो इस तरीके से छन्नी में हम इसे छान लेते हैं। तो जार को धो करके बाद में पानी भी इस्तेमाल करेंगे, तो इसे अच्छे तरीके से हम छान लेते हैं। तो जार को धो करके हम पानी भी ले लेते हैं, ऐसे अच्छे तरीके से छान लेते हैं। जो इसमें से रेशा निकलेगी उसे हम बाहर कर लेंगे। आप देख सकते हैं इतना सारा रेशा निकला है। कोई कोई डंठल होते हैं जो ज्वाए होते हैं तो उसे इस तरीके से रेशा निकलती है, तो इसे हम अलग कर लेते हैं। अब ये जो मेथी प्यूरी है ना, इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे। तो ये देखिए हमारे पास है कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो, अरारोट हो, उसे भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 चम्मच हम यानी 2 टेबलस्पून हम लेंगे कॉर्नफ्लावर पाउडर। अब इसे अच्छे तरीके से हम इसे घोल लेते हैं। अब हमने कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरीके से ये प्यूरी में हमने घोल लिए हैं। तो इसमें डालते हैं 1 गिलास पानी, 1.5 कप के करीब पानी है ये। फिर से इसे अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। ऐसे लेके चलते हैं चूल्हा की ओर। तो हमने एक कढ़ाई चढ़ा ली, इसमें लेंगे 1 चम्मच बटर। हमारी कढ़ाई थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गई है, तो बटर देख सकते हैं जलने लगी है। तो इसमें फटाफट काम करेंगे। 1 तेजपत्ता डाल दिए हैं, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा। इसमें जो प्यूरी हमने घोले हैं उसे ले लेते हैं। थोड़ा सा बर्तन को धोकर पानी भी ले लेते हैं। अब इसे एक बार चला लेते हैं। अब इसे मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए हम पकाएंगे। उससे पहले डालते हैं स्वाद के अनुसार नमक, और नमक डाल के इसे हम बीच बीच में फ्लेम को हाई करके एक उबाल आने तक इसे पकाएंगे। तब देख सकते हैं ग्रेवी थिक होने लगी है। उबाल आने से पहले इसमें हम और पानी का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो उबाल आने से पहले ही ये गाढ़ी हो जाएगी। तो इसमें डाल दिए आधा गिलास और पानी। बीच बीच में इस तरीके से चेक करते रहें कि अगर पानी और मांगती है तो और डाल सकते हैं।
तो अब देख सकते हैं हम इस तरीके से चलाते हुए इसे हमने घोल लिया। अब इसमें डाल देते हैं 1/2 टीस्पून कूटा हुआ काली मिर्च पाउडर। इसी के साथ डालेंगे 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर यानी कि सूखा हुआ अदरक का पाउडर। अब इसे चलाते हुए हम इसे घोल लेते हैं। आप देख सकते हैं और ये गाढ़ी होने लगी है क्योंकि अंदर अंदर उबल रही है। तब इसमें डाल देते हैं 2 छोटी चम्मच चीनी यानी शुगर। अब इसे भी हम चला लेते हैं। एक साथ सारा चीज़ ना डालें, बीच में रुक रुक के डालें। जब एक घुल जाए तब दूसरा मसाला या चीज़ें डालें। तो अब देख सकते हैं कितनी अच्छे से उबाल आ गई है। तो देख सकते हैं एकदम गाढ़ी हो गई है। तो जितना आपको थिकनेस पसंद हो उतना ही आप रखें। तो इतना थिकनेस इसके लिए ठीक है क्योंकि ये बन रही है सूप, ये 5 लोगों के हिसाब से बन रही है। तो देख सकते हैं अच्छे से उबाल आ गई है। तो हम क्या कर देंगे, गैस को बंद कर देंगे क्योंकि ये ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। अब इसमें डालते हैं 1 पीस क्यूब बटर। ये घर के जो दूध की मलाई होती है ना, उसका हमने अच्छे से फेंट लिए हैं। इस तरीके से हम ऊपर गार्निशिंग कर लेते हैं। ये लीजिए बनकर तैयार है मेथी के डंठल के हेल्दी और पौष्टिक सूप। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट और मज़ेदार लगती है। बड़े हो या बच्चे सभी को बहुत ही पसंद आते हैं। हमारे घर में हमारे बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं तो अक्सर डिमांड करते रहते हैं कि सूप बनाने के लिए। तो जब भी हम मेथी लाते हैं तो उसके डंठल को मैं ये सूप बनाती हूँ। इसे खाते ही पूरे शरीर में ताकत सी आ जाती है और गर्माहट महसूस होती है। इस ठंडी में ज़रूर बनाएं मेथी के डंठल के हेल्दी और पौष्टिक सूप और कमेंट में बताएं कि कैसे लगे। हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स में से ज़रूर कीजिएगा, प्यार से कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।